देखने पर आपको लगेगा कि ये वीरोदय वास्तव में वीरोदय है। जब पहली बार खजुराहो में किया था, मनोज मुंसिर जी को बुलाया था, उनकी कविताओं के काव्य पाठ ने लोगों को आनंद विभोर कर दिया था। उसके बाद हर चातुर्मास में यह कार्यक्रम लगातार बदस्तूर हमारा जारी रहा। एक कार्यक्रम मैं जरूर करता हूँ सैनिक सम्मान समारोह का। दूसरा भी एक कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद है, जिसको जनता पसंद कई बार करती है, कई बार लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन परिचय सम्मेलन भी मुझे बहुत पसंद है। परिचय सम्मेलन, युवक युवती परिचय सम्मेलन, हम जहाँ जाते हैं हम चाहते हैं कि एक बार मुनि महाराज के सानिध्य में भी एक जबरदस्त परिचय सम्मेलन होना चाहिए। आपके नगर में भी चातुर्मास चल रहे हो, अच्छे साधु का चातुर्मास चल रहा हो, तो साधु के सानिध्य में एक परिचय सम्मेलन कराइए, जिससे जवान बेटियों को, टैलेंटेड बच्चियों को मंच मिलता है, जवान लड़कों को एक अच्छा जीवन साथी मिलता है, और इससे हमारे धर्म के प्रवाह को प्रवाहित करने के लिए सही माहौल मिलता है। जब बड़े घर की बेटियां कहती हैं कि जैन समाज में बच्चे हैं ही कहाँ, ये शब्द कहकर के जब वो अन्न मत के बच्चों के साथ, निम्न कुल के बच्चों के साथ विवाह करके दूसरे घर में जाती हैं, जब हम किसी परिचय सम्मेलन को करते हैं और जब सेलेक्टेड लोगों को हम उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा करते हैं, तो बड़े से बड़ा वीआईपी आकर के उस परिचय सम्मेलन को देखता है कि हमारे घर की बेटी कौन से बड़े घर में जा सके। इसके पीछे का सिर्फ गुरुदेव का एक हाइको मेरे दिमाग में हमेशा रहा, जब पूज्य गुरुवर ने हम सब से कहा, धर्म प्रवाह प्रवाहित हुआ क्या बिना विवाह। बिना विवाह के धर्म प्रवाह प्रवाहित नहीं हो सकता। तो धर्म के प्रवाह को प्रवाहित रखने के लिए विवाह आवश्यक तत्व है। विवाह हमारे यहाँ वासना भी है और पुरुषार्थ भी है। धर्म के साथ किया जाए तो उस पुरुषार्थ के साथ तीर्थंकर भी पैदा होते हैं, और अगर वासना के साथ किया जाए तो फिर जेलें भी लोगों को मिलती है। दूसरा मेरा एक प्रिय कार्यक्रम वो भी है, लेकिन अभी माहौल है वीरोदय का। 22 और 23 अगस्त है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड है, और आप सबका स्नेहिल आमंत्रण है। फुल एसी हॉल है, 18-20 टेम्परेचर पे आपको 1 बजे से लेकर के 5 बजे तक बैठने मिलेगा। बीच में आपका ब्रेकफास्ट है, शाम के समय आपके पूरे भोजन की व्यवस्था है। आप सुबह आते हैं तो सुबह भी पूरे भोजन की व्यवस्था लजीज व्यंजनों के साथ है। आप आए, अपनी थाली उठाएं, थाली का आनंद लें। ऐसा भोजन जिसमें बिना किसी आलू प्याज गढ़ंत के आपको शुद्ध सात्विक रसोई खाने का मौका मिलेगा। बहुत दिन हो गए आलू प्याज की दाल बगरी खाते हुए। जब आपको सामान्य दाल लगे कि बिना आलू प्याज के भी इतनी अच्छी बगरती है, तो उसमें भी हम जैनत्व के सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए पूरी भोजनशाला है। पूरे के पूरे 100% इंडियन फूड के साथ वह भोजनशाला भी अपने आप में एक बड़ी खासियत इस बात की है कि उस भोजनशाला में बनने वाली हर चीज ऑर्गेनिक है। इवन आप उसका जो तेल भी यूज कर रहे हैं वो भी हमने ऑर्गेनिक पद्धति से निकलवा करके उसको तैयार किया है। वो भोजनशाला भी एक काबिल तारीफ कन्फर्मेशन के साथ बनाई गई चीज़ है, वो भी देखने लायक है। पूरे परिवार के साथ जितनी ताकत हो आप आइएगा, आपका स्वागत रहेगा। ये वीरोदय का कार्यक्रम दिल्ली के जैन समाज के इतिहास में एक मील का पत्थर हम रखने के लिए जा रहे हैं। जो चूक गया, जिसको लगा कि हम चूक गए, उसको वास्तव में अफसोस होगा कि हम भारत को जोड़ने वाले एक ऐसे सेतु के रूप में वहां पर खड़े थे और हम अपने घर के अंदर छोटे छोटे कर्तव्यों में उलझे रहे। पधारिएगा जरूर। वीरोदय कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। आचार्य श्री जी का आशीर्वाद प्रदत्त एक ऐसा कार्यक्रम है। चातुर्मास कमेटी उसको बहुत अच्छे से आयोजित करती है, बिना किसी आपके दान की अपेक्षा के। दान की अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं चाहूँगा कि आप किसी प्रकार का इस वीरोदय के कार्यक्रम में दान दें, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स हमारे पास अपने आप आते हैं। जब पता चलता है कि वीरोदय का कार्यक्रम है, एक व्यक्ति आता है, हमसे कहता है, महाराज श्री जितना भी भोजन लगेगा, भोजन की कीमत सिर्फ 11 लाख रुपए की राशि के साथ एक व्यक्ति ने ये सौभाग्य प्राप्त कर लिया। उनके भी हम पुण्य की अनुमोदना करते हैं। ऐसे ही सारे कर्तव्यों को कोई ना कोई स्वीकार कर लेता है और ये कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होता है। पूरा विनम्रवाणी परिवार की 250 से ऊपर की सदस्यों की जो टीम है
वो इसको पूरा ऑर्गेनाइज कर रही है। हर आदमी वहां पर आकर के अपने कर्तव्यों का आपको लगातार पालन करते हुए मिलेगा। सैनिकों की अनुभूति आपको देखने मिलेगी और एक नए लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा। हम अवसर में आप सबके आमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगर आप मेरा ये प्रवचन रात में सुन रहे हो और अगर आप ये प्रवचन सुनने के बाद ये तय कर पाएँ कि आप नहीं आ पाएंगे, तो कल YouTube पे लाइव आपको ये कार्यक्रम दिखाई देगा। जिनवाणी पारस चैनल पर यह कार्यक्रम आपको लाइव दिखाई देगा। आप इस लाइव कार्यक्रम में भी शामिल होकर के, आदिनाथ चैनल पे यह कार्यक्रम बिल्कुल लाइव होगा, आप इस लाइव कार्यक्रम में शामिल होकर के अपनी उपस्थिति, समर्थन और सहयोग दिखाने का प्रयास करिएगा। हम लास्ट में ऑब्जर्वेशन करके परसों फिर आपको एक नए संदेश के साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। शब्द को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।